नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? हम अक्सर बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं अपने आसपास के जीवन में। उनकी बातें सुनते हैं और उनकी बातों को सुन के हमें ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के साथ जीवन में जो कुछ हुआ, ये उस जो भी घटनाक्रम हुई, जो भी उसके जीवन में घटनाएँ घटीं और उसका जो भी एक अनुभव हुआ, वो व्यक्ति उन अनुभवों को सकारात्मकता की दृष्टि से ना देखकर बल्कि अपने जीवन में एक ऐसी धारणा बना लेता है कि उसके साथ जीवन में जो कुछ भी हुआ है, वो बहुत बुरा हुआ है। और वो इस भाव से, वो इस विचार से इतना ग्रसित हो जाता है कि अपने जीवन में एक तरह का विश्वास बना के चलता है कि भई उसके साथ तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, उसके साथ तो बुरा ही हुआ है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या अगर किसी व्यक्ति के साथ बुरा हुआ, क्या सिर्फ़ उसी के साथ बुरा हुआ है? क्या बुरा सिर्फ़ उसी के भाग्य में लिख कर आया है? या ये जो बुरा जिसे वो कह रहा है, वो बुरा जिसे समझ रहा है, ये सबके जीवन का एक हिस्सा है। सबके जीवन में लोग आते हैं, जाते हैं, लोगों को छोड़ना पड़ता है। सबके जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं। आपने देखा होगा अपने खुद के अनुभव से। आपने देखा होगा सबको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। आपने देखा होगा रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि लोगों को अपने जीवन में करियर से जुड़ी हुई समस्याएँ भी आती हैं। तो क्या ये सिर्फ़ एक व्यक्ति के भाग्य में लिखी हुई हैं? या इस तरह की जो घटनाएँ हैं, इस तरह की जो अप्रिय जो उसके घटनाएँ होती हैं, वो सबके जीवन का एक हिस्सा है। किसी के साथ एक घटना होती है, किसी के साथ एक दूसरी घटना होती है। लेकिन ये तो समझने की ज़रूरत है कि अच्छा और बुरा सिर्फ़ किसी एक व्यक्ति के लिए लिख कर नहीं आता है। हाँ, उसका परिमाण कम या ज़्यादा हो सकता है। उसका जो नियत समय है, उसके जीवन में जो अच्छी या बुरी घटनाएँ होनी हैं, उनका समय मेरे समय से अलग हो सकता है। लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में बुरा नहीं होगा या बुरी घटनाएँ नहीं होंगी या चुनौतियाँ नहीं होंगी। चुनौतियाँ तो हम सबके जीवन का अभिन्न हिस्सा है और फाइनेंशियल क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस, रिलेशनशिप क्राइसिस, करियर रिलेटेड क्राइसिस, फैमिली रिलेटेड क्राइसिस, ये क्राइसिस हैं, लेकिन इनको देखना कैसे है? इनको इंटरप्रेट कैसे करना है? क्या इनसे सीख लेनी है या इनसे परेशान होकर अपने आप को एक तरह से दोषी मान के बैठे रहना है? क्या मुझे ये मान के चलना चाहिए कि हाँ भई, समस्याएँ तो सबके जीवन में होती हैं और इन्हीं से आगे हट चलकर इन्हीं का सामना करके आदमी मजबूत बनता है? या मैं ये मान के चलूँ कि मेरे माता-पिता जल्दी चले गए, मेरे स्कूल में फ्रेंड्स नहीं बन पाए, मेरे रिलेशनशिप बेहतर नहीं हो पाए, मेरी शादी नहीं हो पाई, मेरे फैमिली नहीं बन पाई, जिसके ऊपर भरोसा किया उसने मुझे दगा दे दिया। क्या ये सब मान के मैं दुखी होता रहूँ? और मैं ये भी तो भूल जाता हूँ, ये सब मान के अगर मैं दुखी हो रहा हूँ तो इससे मेरा फ़ायदा क्या हो रहा है? मैं तो अपने आप को दुखी कर रहा हूँ। क्या मेरी ग्रोथ हो पा रही है? क्या मुझे मानसिक शांति मिल पा रही है? क्या मुझे सुख मिल पा रहा है? क्या मैं बेहतर तरीके से सोच पा रहा हूँ? नहीं, ऐसा तो शायद नहीं हो रहा मेरे जीवन में। मेरे से कोई भी बात करता है तो मैं उसको बताता हूँ कि मेरे जीवन में तो नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है। मेरे जीवन में सिर्फ़ नकारात्मकता ही बची है और फिर मैं उसको बताता हूँ कि देखो, मेरे साथ ये नेगेटिव हुआ, मेरे साथ ये नकारात्मक हुआ, मेरे साथ ये गलत हुआ। आप अकेले तो नहीं हैं, ये भूल जाते हैं। ये सबके साथ होता है। आज आपके साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा, कल किसी और के साथ हुआ था। मैं जब ये कहता हूँ कि मेरे को तो मेरे अपनों ने ही परेशान किया या दगा दिया या मेरा काम नहीं बनने दिया, तो क्या मैं ये भूल जाता हूँ कि जब मेरे अपने मेरे साथ जो कुछ भी कर रहे थे, उनको अलाउ किसने किया? अलाउ तो मैंने ही किया ना।
ये अलग बात है, मुझे पता नहीं चल पाया कि मेरे साथ जो मेरे रिश्तेदार या मेरे फैमिली मेंबर कर रहे हैं, उनको ये करने के लिए मोटिवेशन तो मैंने ही दिया, भले ही मुझे पता था कि नहीं पता था। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई हमने तो भरोसा किया उनके ऊपर। सही बात है, भरोसा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कितना भरोसा करना चाहिए? क्या ये सोचा? जब आपके लाइफ के बहुत गंभीर मुद्दे पे कोई डिसीज़न ले रहा था आपके लिए, पहले तो ये डिसीज़न आपने नहीं लिया। मैं ये भी मान सकता हूँ कि चलिए आपने नहीं लिया क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि आप शायद डिसीज़न ले नहीं सकते हैं, या आपको ऐसा लगता था कि आपके जो फैमिली मेंबर हैं वो आपके लिए बेहतर सोचेंगे, लेकिन उसका परिणाम बेहतर नहीं हुआ। उन्होंने अपने हिसाब से जो घटनाओं को इंटरप्रेट किया, रिलेशनशिप को मैनेज किया, और आप बाद में आपको ऐसा लगा कि शायद आपके साथ जो रिलेशन नहीं हो पाया, फैमिली मेम्बर के साथ रिलेशन गड़बड़ हो गए, या आपने जो भरोसा किया था वो टूट गया, ये उनकी गलती है। समझने की ज़रूरत है। परमिट तो हम करते हैं लोगों को ना कि आप हमारे साथ कैसे ट्रीट करो, कितना भरोसा करना चाहिए। हाँ, आप ये कह सकते हो कि हमें तो समाज सिखाता है कि जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके अपने से आपसे बड़े हैं, उनके ऊपर भरोसा करो क्योंकि वो आपके साथ गलत नहीं होंगे। लेकिन आपका अनुभव में तो ऐसा नहीं हुआ। आपको दुखद परिणाम मिले, आपको एक ऐसा लगा कि आपके भरोसे का कत्ल हो गया है। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। ऐसा होता है, ये सच है। इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप लोगों पे भरोसा करेंगे क्योंकि आपने अपने समाज से, अपने घर से ये सीखा है, और वो भरोसे का कत्ल भी होगा। लेकिन उसके पीछे रोते रहने से, दुखी होते रहने से, चुपचाप थक के बैठ जाने से क्या समस्याएं हल हो जाएंगी? नहीं। आपको इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि आप इस दुनिया में रिलेशनशिप में पड़ेंगे। रिश्तेदारों के साथ आपके रिलेशन खट्टे मीठे हो सकते हैं, और वो आपकी अपेक्षाओं पे पूरे भी नहीं उतरेंगे, आपके भरोसे का कत्ल भी करेंगे, और आपको उससे आगे निकलना पड़ेगा। ये सच है, ये ज्ञान है, ये सत्य आधारित ज्ञान है। इसको स्वीकार करिए, आगे बढ़िए। हाँ, इस बार अपनी लगाम अपने हाथ में रखिए। किस पे कितना भरोसा करना है, किसको कितनी अथॉरिटी देनी है, किसको कितना परमिट करना है, अपनी लाइफ में किसको कितना हक देना है, ये आप निर्धारित करिए। अगर आपको किसी को यस बोलना है तो कौन यस बोलेगा आपके लिए? आप या आपके रिश्तेदार? आप बोलेंगे। आपको किसी रिलेशनशिप में जाना है कि नहीं जाना है, इसका फैसला कौन करेगा? आपके रिश्तेदार नहीं करेंगे। अगर वो आपके लिए बेहतर सोचते हैं तो उन्हें करने दीजिए, लेकिन वो बेहतर सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे, इसके लिए भी तो आपको एक चैलेंज लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। लीजिए, अगर उसके परिणाम बेहतर होते हैं धन्यवाद दीजिए, कड़वे होते हैं तो उनसे सीख लीजिए। आगे तो बढ़ना पड़ेगा। आप ही तो निर्धारित करेंगे कि आपको किसी व्यक्ति के साथ कितना आगे जाना है। हाँ, सलाह लीजिए, उनके अनुभव लीजिए, उससे अनुमान लगाइए, फिर एक फ़ैसला लीजिए। और आप ये भी कह सकते हो कि हम अकेले कैसे फ़ैसला ले लें, हमें डर लगता है। फिर अगर डर के बैठे रहेंगे तो आगे कैसे चलेंगे? डर के आगे तो जीत है। आज़मा के तो देखिए, गलती हो जाती है, स्वीकार करिए मुझसे गलती हो गई, रिपीट मत करिए। इस तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे, आपने अगर मान ली गलती भी करी है तो आपको इतना दुःख नहीं होगा क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी आपको ले चुकी है। कई बार हमें डर लगता है कि हमने कुछ गलत कर दिया तो क्या हो गया अगर आपने गलत कर दिया? आप गलत कर दिया, उसको स्वीकार करिए, उसकी भी ज़िम्मेदारी लीजिए। कम से कम आप अतीत के कैदी तो नहीं बन जाएंगे। आप आज में रहेंगे, वर्तमान में रहेंगे कि हाँ, ये जो हुआ था ये मैंने ही किया था, मैं इसके लिए किसी और को दोष नहीं दे रहा हूँ, ना कोई जिम्मेदार है। और जीवन में ऐसा होता है, हम हर बार हर काम सही नहीं कर सकते, कई बार हमसे गलतियाँ भी होंगी, और ये एक व्यक्ति के जीवन का बहुत ही नॉर्मल हिस्सा है, नॉर्मल फेज़ है। ऐसा होता है लोगों के साथ। लेकिन नहीं, हम शायद इस तरह से इतना खुल के, इतना प्रखर होके, इतना मुखर होके सोचने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि शायद हमने ऐसा होते हुए कम देखा है, हमने किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा है। तो मेरा सुझाव ये है कि अपने फैसले खुद लीजिए, और जो गलती अगर होती भी है उनको जिम्मेदारी से निभाइए, उनको स्वीकार करिए,
और दूसरे लोग आपके जीवन में कितना प्रभाव डालेंगे, इसका फैसला आप करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ रिलेशनशिप मैनेज नहीं हो पाए, उन लोगों ने हमारे रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर दिया, ये लोग आगे चल के अतीत के कैदी बन जाते हैं। अतीत के कैदी का मतलब उनके साथ भूतकाल में कुछ हुआ, रिलेशनशिप का इशू हुआ, कैरियर का इशू हुआ, फाइनेंस का हुआ, हेल्थ का हुआ, और ये लोग बेचारे उसी समय के पड़ाव पे जाके अटक जाते हैं। और उनकी बातचीत के क्रम में अक्सर ये बात आती रहती है, वो रिपीट करते रहते हैं अपने जीवन के उन एपिसोड्स के बारे में जो दुखद थे, जो सुखद नहीं थे। ये भी तो आपको प्रॉब्लम में घेर के रखता है, ये भी तो आपको उसी समय के दौर में जकड़ के रखता है और आपको पता ही नहीं चलता। अंतर्मन में एक गांठ रिश्तों की, कड़वे अनुभवों की इतनी तगड़े से बंधी हुई है कि हम उसे खोलना ही नहीं चाहते। हमको उसको खोलने का ध्यान ही नहीं रहता और हम बार बार उस गांठ को देखते रहते हैं, विचरते रहते हैं, याद करते रहते हैं। हाँ, मेरे साथ 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले उसने ऐसा किया था। मेरे वर्तमान की सारी घटनाएं, सारे डिसीजंस मेरे भूतकाल में हुए उस अनुभव से जुड़े रहते हैं। भूतकाल में मेरे साथ जो कुछ हुआ था, वो रिश्तों की कड़वाहटों की गांठ इतनी तगड़ी है कि वर्तमान में आज भी वो ऐसी बंधी हुई है और मैं उधर ही चक्कर लगाता रहता हूँ अंतर्मन में, जाने अनजाने, और मेरे आज के निर्णय मेरे भूतकाल के उस घटनाक्रम से प्रभावित होते हैं। मेरा उस भूतकाल में जो दुखद परिणाम हुए थे, उसने मेरे आज के वर्तमान को भी दुखद कर रखा है और मुझे पता नहीं चलता है। अतीत के कैदी। आपके साथ कभी कुछ हुआ था दुखद, इवन सुखद, अटक के मत रहिए। ये थोड़ा सा अजीब सी बात हो सकती है समझने के लिए। अतीत का कैदी एक तरह से बंधा हुआ रहता है अपने भूतकाल से। ट्रेन में बैठा हुआ यात्री जिस तरह से खिड़की के आगे जितने भी दृश्य आते हैं उनको देखता हुआ आगे चला जाता है, अतीत का कैदी इससे बिल्कुल अलग होता है। अतीत का कैदी एक पेड़ के साथ अगर बंध गया, ट्रेन कहीं और चली गई, कैदी हमारा यहीं रह गया। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कहीं अपने अतीत के कैदी तो नहीं बन गए, प्रिजनर ऑफ योर पास्ट। बार बार घूम फिर के, जैसे कोल्हू का बैल एक ही जगह पे गोल गोल चक्कर लगाते हुए अपनी सारी उम्र बिता देता है। हमारे भूतकाल में अगर कुछ बुरी घटनाएं हुई हैं, बुरे अनुभव हुए हैं, हम भी जाने अनजाने उन घटनाओं को याद करते हुए पूरी उम्र बिता देते हैं। हम इसका आरोप किसी और पे लगाते हैं, हम इसका जिम्मेदार किसी और को मानते हैं और ये बोलते रहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि हम ये भूल जाते हैं ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। किसी के जीवन में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आपके साथ हमेशा बेहतर ही होगा, पर हमारी प्रॉब्लम भी तो यही रहती है कि हम अपने साथ बेहतर कुछ कड़वा होने नहीं देना चाहते, कुछ अप्रिय नहीं होने देना चाहते हैं। हम जाने कौन से सपनों की दुनिया में रहते हैं जहाँ हम एक अपनी ऐसी अवधारणा बना लेते हैं कि नहीं, अब मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। जीवन नाम है एक यात्रा का, इसमें आपके साथ सब कुछ होगा। आप चाहे इसकी अनुमति दें चाहे ना दें, ये जीवन जो घटित हो रहा है इसको आपकी अनुमति की ज़रूरत नहीं है। ये जो मौसम बदल रहे हैं, ये जो बारिशें हो रही हैं, ये जो फसलें उग रही हैं, इन्हें आपकी अनुमति की ज़रूरत नहीं है। रिश्ते भी आपके बदलेंगे, आपकी परिस्थितियां भी बदलेंगी, ये आपकी अनुमति नहीं मांगती। समझदारी ये होती है जो रिश्ते बदल रहे हैं इनके साथ आप भी बदलें। समझदारी ये हो रही है जो बारिशें हो रही हैं इसमें थोड़ा सा आप भी नहाएं, थोड़ा सा अपने आप को धुलें, वॉश योर सेल्फ। समझदारी इसमें होती है कि जीवन में जैसी घटनाएं आती हैं उनसे सीख लेते हुए आगे बढ़िए, ना कि उनके ऊपर कलपते हुए, रोते हुए इस बात को रिपीट करते रहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों। समझदारी तो यही है। हम भी जानते हैं अटक के रहने में हमारा फिक्सेशन हो जाता है, हम अटके ही रह जाते हैं, भूतकाल के अपने कैदी बन जाते हैं। वर्तमान में रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन समझदारी तो यही है
जो बीत गया वो बीत गया। उसमें चिपक के अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है, सुख नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही, सुकून नहीं मिल रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, आप अपने आप को बेहतर फ़ील नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे भूतकाल से चिपक के क्या फ़ायदा? लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि आपको पता तो हो कि हम अपने अतीत के कैदी बन चुके हैं। उससे पहले पता तो हो कि हमने जाने-अनजाने लोगों को इतनी परमिशन दे दी, इतनी अथॉरिटी दे दी कि उन्होंने हमारा फ़ायदा करने की जगह हमारा नुकसान ही कर दिया। पता तो हो कि हमने किसी पे इतना भरोसा कर लिया, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरी है इन बातों को समझने की, ज़रूरी है जीवन के इस सत्य से परिचित होने की कि रिश्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, यहाँ कोई आपका हमेशा भला करेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। आपको अपनी यात्रा खुद करनी पड़ेगी। आप जिस नाव में सवार हैं उसको खेना भी आप ही को पड़ेगा, उसकी पतवार भी आपके हाथ में ही रहनी चाहिए। यही सच है। आज सीखेंगे बेहतर है, कल सीखेंगे वो भी बेहतर होगा, लेकिन सीखने से कभी पीछे मत हटिए। स्वीकार करिए, आगे बढ़िए, अपने आप को कमतर मत आँकिए, अपने आप को किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत बनाइए। अपना बोझ, अपना भार खुद उठाइए। दूसरों का साथ ज़रूर लीजिए, पर उनको इतना परमिशन मत दीजिए कि वो आकर आपकी ज़िंदगी के फैसले बदल डालें और आप उससे खुश भी ना हो पाएँ। मेरे विचारों से आप सहमत हैं कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।